रमज़ान आ चुका है, पहला इशरा गुजर चुका है, लेकिन साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी हैं। तो स्टूडेंट के जहन में ये सवाल है कि जब रमज़ान था तो पेपर क्यों यूनिवर्सिटी ने रख दिए हैं? क्या कोई यूनिवर्सिटी वाले यहूदी एजेंट हैं? क्या वो अमेरिका की कुछ साजिश है या क्या है जो पेपर्स जो है वो एग्जाम में रख दिए गए? पेपर्स जो है वो एग्जाम में रख दिए गए हम स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो आज की वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पेपर रमजान में क्यों आए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपके जहन में जो सवालात हैं वो दूर हो जाएं। मैं हूं अली मुबशिर, आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। जैसा कि पहले इंट्रो में ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये मौजू है आज की वीडियो का कि रमजान के अंदर पेपर्स क्यों रखे गए हैं। यूनिवर्सिटी का ये शेड्यूल है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर सेमेस्टर बाहर के पेपर होते हैं और मई और जून के अंदर जो है वो सेमेस्टर खजां के पेपर होते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी का शेड्यूल ये है और उस शेड्यूल के दरमियान अगर रमजान आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब रोजे यूनिवर्सिटी ने पेपर रमजान के अंदर नहीं रखे बल्कि रमजान जो है वो पेपर्स के अंदर आ गया। अब इसके लिए यूनिवर्सिटी का शेड्यूल चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक महीने के लिए पेपर पोस्टपोन कर दिए जाएं तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट का जो तालीमी खर्च है वो हो जाता है, क्योंकि एक सेमेस्टर सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपने साल बाद पेपर देने, चलो एक महीना लेट कर देते हैं। यहाँ पे तो 6 माह बाद पेपर होते हैं, 6 भी नहीं बल्कि 4 माह बाद आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 महीने तो पेपर होते रहते हैं। तो हर 4 माह बाद क्योंकि यहाँ पे पेपर हो रहे होते हैं तो इसलिए यहाँ पे एक महीना आगे करना पॉसिबल नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए रमजान के अंदर अगर पेपर आ जाते हैं तो वो आपको रमजान के अंदर ही देने होते हैं। यूनिवर्सिटी उन पेपर्स को आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकती। तो दूसरा सवाल यह है कि क्या फिर हम रोजा रख के पेपर दें या फिर हम बहाना सोचते हैं रोजा न रखने का। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप बहुत दूर आपका सेंटर नहीं है तो आप रोजा रख के पेपर दें। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो रोजा रख के पेपर दें, क्योंकि रोजा आपने रखना है उसके लिए और पेपर आपने देने हैं इसके लिए, तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तो रोजा आपने अल्लाह के लिए रखना है, पेपर आपने अपने लिए देने हैं। रोजा आपने आखिरत के लिए रखना है, पेपर आपने दुनिया के लिए देने हैं। तो मशवरा मेरा यही है कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो और आपका सेंटर बहुत दूर ना हो और आपके पास अपनी कन्वेंस हो तो आप रोजा रख के पेपर दें। और अगर थोड़ा बहुत आप बर्दाश्त कर सकते हैं और दूर भी है तो अगर रख सकते हैं तो रख के दें। भाई हमने भी तो 18 किलोमीटर दूर सेंटर था तो रोजे रख के ही पेपर दिए थे, अब ऐसी बात नहीं है। तो रोजा रख के पेपर देने में ऐसी कौन सी मतलब है, आपने वहां पर कोई हल थोड़ी चलाना होता है, बैठ के कलम चलानी होती है। अब सोचना अपने दिमाग से होता है, लेकिन दिमाग से सोचने से प्यास थोड़ी ही लगती है। प्यास तो लगती है अगर आप कोई वजन उठा रहे हो तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आप पेपर्स देना चाहते हैं और साथ रोजा भी है तो अगर पॉसिबल जितना मुमकिन हो सके आप रोजा रख के पेपर दें तो बरकत होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि पेपर रमजान में क्यों आ गए हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।